हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। आज हम लोग यूपी स्पेशल घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के साथ कृषि, मृदा एवं फसलें। हमारा चैप्टर क्या होगा? आज का चैप्टर होगा कृषि, मृदा एवं फसलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। कह रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन नंबर फर्स्ट है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। पश्चिमी क्षेत्र क्या होता है? जैसे आपका ये अगर उत्तर प्रदेश है, इस प्रकार से यदि आपका उत्तर प्रदेश है तो ये आपका इधर साइड पूर्व हो गया, इधर साइड आपका पश्चिम हो गया। तो कह रहा है पश्चिमी क्षेत्र जो है वो पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक अर्थात इधर का क्षेत्र अधिक विकसित है। फर्स्ट कथन आपका ये है। और सेकंड कथन कह रहा है यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। या जो पश्चिमी क्षेत्र है वो हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, अर्थात पश्चिमी क्षेत्र अधिक विकसित है और यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। ये डिस्कशन देखते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, थोड़ा सा जूम करते हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है क्योंकि कृषि क्रांति के बाद उच्च उपज वाली किस्मों के बीज उर्वरकों की अपेक्षा या उर्वरकों की अधिक उपलब्धता तथा सिंचाई के उपयोग में वृद्धि के कारण यह क्षेत्र कृषि के संदर्भ में अधिक उन्नति किया। इसके अलावा राज्य के अधिकतर औद्योगिक व्यवसाय भी पश्चिमी क्षेत्र में ही विकसित हुए, जिससे यह क्षेत्र हमेशा से राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में वृद्धि करता रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन है उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है। तो आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश कैसा कृषि प्रधान राज्य है, तो एक कृषक राज्य है। पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। कारण इसका कह रहा है कि उसके कुल मुख्य कर्मियों में 66.03% कृषि कार्य करते हैं। तो जिस समय का ये डेटा है उस समय के अकॉर्डिंग ये आपका सही है। तो ए और आर दोनों सही है। और ये पूछता है कि कथन कारण, तो कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि सही व्याख्या कर रहा है या सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आप इसको इस तरह से देखिए कि उत्तर प्रदेश क्या है, एक मूलतः एक कृषक राज्य है। तो ये बात आपकी सही है क्योंकि वहाँ कृषि होती है। और कृषक राज्य क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य कर्मियाँ हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें लगभग 66.03% कृषि कार्य करते हैं। यानी सर्वाधिक लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 50% से अधिक लोग कृषि कार्य करते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश को क्या कहा गया है? कृषक राज्य कहा गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर, एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। प्रश्नकाल में यहाँ लगभग 65.9% जनसंख्या 65.9% जनसंख्या से अधिक कृषि, प्रश्नकाल की बात हो रही है, अधिक कृषि कार्य करते हैं। राज्य की कुल आय में कृषि एवं समवर्गीय क्रियाकलापों का अंश कितना है? 30.9% था कृषि एवं समवर्गीय क्रियाकलापों में, जिसमें कृषि एवं पशुपालन द्वारा 29.5% का सर्वाधिक योगदान होता था। 3,287.26 लाख हेक्टेयर भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश 242.01 लाख हेक्टेयर 7.33% क्षेत्र में विस्तृत है। वर्ष 2021 और 22 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 16,096 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान कितना है? 59.3% है। जो पहले कितना था? 65.9, वर्तमान में कितना है? 59.3% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका करंट का क्वेश्चन हो जाता है। आरओ में पूछा गया है ये, इस हिसाब से आप देख सकते हैं करंट में जो योजनाएं चलती हैं, योजनाओं के बारे में भी पूछा जाता है, जो आयोग बनाए जाते हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2017 में हुआ था। वर्ष 2022 तक किसानों की आय
दोगुनी करने के लिए, कितनी? दोगुनी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया। मुख्यमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि कृषि मंत्री और नीति आयोग के सदस्य इसके उपाध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री जी इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री जी कृषक समृद्धि आयोग के अध्यक्ष होते हैं तथा कृषि मंत्री और नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं इसके क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त के आयोग में सदस्य बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। ये इसका प्रमुख कारण है। डिस्कशन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे प्रभावी कारक क्या रहा है? उन्नत किस्म की बीजों का प्रयोग। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए बजट भाषण 2015-16 में वर्ष 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में मनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। यानी 15-16 जो है उसको क्या बनाया गया? किसान वर्ष के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है। कितने परसेंट? 4% निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड ओके, कह रहा है 29 दिसंबर 2005 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई कृषि नीति की घोषणा की, जिसमें वर्ष 2020 तक कृषि क्षेत्र में 4% वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 में कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देश की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? देश की जो कुल कृषि योग्य भूमि है, देश की बात हो रही है, तो उसमें जो कृषि योग्य भूमि है उसका कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15%। जिस टाइम ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2008 यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था, तो उसमें उस टाइम पे 15% था। वर्तमान स्थिति हम देखते हैं। प्रश्नकाल में उत्तर प्रदेश में 240.95 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 190.51 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि कृषि योग्य है, लेकिन उसमें से 168.19 लाख हेक्टेयर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 15% भूमि पर ही कृषि की जाती है। अद्यतन आंकड़े उत्तर प्रदेश की कृषि योग्य भूमि 18,614 हेक्टेयर है, जो देश के कुल कृषि योग्य भूमि का कितना है? 10.34% है। वर्तमान आंकड़ा आपका क्या हो गया? 10.34% है। भारत कृषि योग्य भूमि आगे देखेंगे। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो जिस समय क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से देखेंगे तो 15%, वर्तमान स्थिति कहेगा तो 10.34%। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है। तो उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? बीघा में भूमि मापन की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीघा। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? तो जिनके पास, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। 1 हेक्टेयर, ध्यान रखिएगा कितने हेक्टेयर? 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषक, लघु की बात करें या सीमांत कृषक की बात करें तो कृषकों का बाहुल्य है, यानी यहाँ पर बाहुल्य का मतलब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। प्रदेश में कुछ जोतों की 76.9% जोतें सीमांत आकार अर्थात 1 हेक्टेयर से कम वाली हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। एक सेकेंड। कृषि हेतु भूमि की सीमित उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में बहुफसली क्षेत्र यानी बहुत
जो कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, इसलिए इसको बोला गया है बहुफसली क्षेत्र। के विस्तार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में फसल सघनता बढ़कर वर्ष 2018-19 में कितनी हो गई है? 162.4% अनंतिम हो गई है। यानी अनंतिम का मतलब होता है अंतिम आंकड़ों से पहले के जो आंकड़े होते हैं उनको बोला जाता है अनंतिम आंकड़ा। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं किस जनपद में? तो लाल मिट्टियाँ किस जनपद में पाई जाती हैं? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ापुर तथा झांसी। मिर्ज़ापुर तथा झांसी में क्या पाया जाता है? लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मिर्ज़ापुर और झांसी, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ापुर तथा झांसी में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, मिर्ज़ापुर तथा झांसी। आप इसको इस ट्रिक से याद कर लीजिए। मिर्चा जो होता है वो कैसा होता है? मिर्जा यानी मिर्च। मिर्च कैसा होता है? लाल होता है। तो मिर्ज़ापुर में कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल। और झांसी, अगर आप जो सूखा लाल मिर्च होता है उसको नाक के पास ले जाके आप तोड़िए तो उसकी जो झार होती है उससे क्या आने लगती है? वो खांसी। खांसी से आप याद रखिएगा झांसी। तो मिर्ज़ापुर और झांसी में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मिर्ज़ापुर और झांसी में क्या पाई जाती हैं? लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, एक बार इसका डिस्कशन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लाल मिट्टी मुख्यतः झांसी मंडल, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी इन जिलों के ऊपरी पठारी भागों में पाई जाती है। या दो प्रकार की होती है, परवा और रक्कर। परवा और रक्कर। परवा हल्की बलुई अथवा बलुई चिकनी होती है। दो प्रकार की होती है। कौन? ये जो लाल मिट्टी की बात हो रही है, दो प्रकार की होती है, परवा और रक्कर। परवा जो होती है हल्की बलुई अथवा बलुई चिकनी होती है, जबकि रक्कर जो होती है अपक्षरित मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो मार मृदा आपके झांसी में पाई जाती है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियाँ दो व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड में। काली मिट्टी के भी दो भाग होते हैं। अभी आपने लाल मिट्टी के दो भाग देखे, अब आप देखिए काली मिट्टी। काली मिट्टी के भी दो भाग होते हैं, जिनमें पहले भाग को कावड़ मिट्टी तथा दूसरे भाग को मार मिट्टी कहते हैं। यहाँ बात आपके क्वेश्चन से मार मिट्टी की गई है। मार मिट्टी किसका भाग है? काली मिट्टी का भाग है। कावड़ मिट्टी अनाज उत्पादन की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। समय से खेती करने पर ही इस मिट्टी से अच्छी उपज की जा सकती है। मार मिट्टी भी उर्वर मिट्टी है। यह मिट्टी गेहूँ और कपास के लिए, किसके लिए? गेहूं और कपास के लिए उपयुक्त होती है। इसका भी समय प्रबंधन पैदावार लेने के लिए आवश्यक होता है। मार मिट्टी पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार, उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा का विस्तार मिलियन हेक्टेयर लगभग में है। तो कितने मिलियन हेक्टेयर में है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.2 मिलियन हेक्टेयर के लगभग है। ये आंकड़ा उस टाइम का है जब ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीपीसीएस में 2004 में पूछा गया था। आइए डिस्कशन देखते हैं। प्रश्नकाल में उत्तर प्रदेश में लगभग 1.35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में क्षारीय अथवा ऊसर मृदा का विस्तार है। अथवा उस हिसाब से देखा जाए तो सी सही होगा। किंतु उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2023 के अनुसार वर्ष 2021-22 में ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि 392,000 हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है कितना? 110%, 135%। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी, 160%। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी, 160%। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 160%। उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय प्रदत्त 2012-13 के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में फसल गहनता 155.89% है। इस हिसाब से अप्रॉक्स में हम 160 ले सकते हैं। ठीक है, इसके अप्रॉक्स में किसको ले लिया गया? 160% को ले लिया गया। उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में फसल गहनता वर्ष 2019-20 में 165.6% है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। तो खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान।
कब होती है? ऑप्शन हमारा सी, जून जुलाई के दौरान। अब इसको देखिए आप किस तरह से याद कर सकते हैं, खरीफ, खा से खरीफ, तो खरीफ जो यानी खा से खीरा और खा से खरीफ। खीरा आपको किस मंथ में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है? तो खीरा आपको सर्वाधिक मात्रा में जून के मंथ में देखने को मिलता है। तो खा से खरीफ, खा से खीरा, खीरा सर्वाधिक जून के मंथ में देखने को मिलता है, तो इसलिए खरीफ की फसल किस मंथ में होती है? जून के मंथ में, जून और जुलाई के दौरान इसकी बुआई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक किसका है? करेक्ट ऑप्शन आपका डी, चना का। उत्तर प्रदेश में किसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है? चना दलहन फसल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अब 2022-23 ये वर्तमान आंकड़े को आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि चना का जो है ये 680 हेक्टेयर है क्षेत्रफल, और उड़द का कितना है? 608,000 हेक्टेयर है। अरहर का 349,000 हेक्टेयर है, जबकि मूंग का 112 है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं चना का हेक्टेयर सर्वाधिक है, 680। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्तर प्रदेश में जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उसका उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में समग्र भारत का 17.77% खाद्यान्न उत्पादन होता है। खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। यानी खाद्यान्न में बात करें तो फर्स्ट रैंक किसकी है? फर्स्ट रैंक आपके यूपी की है, और सेकेंड रैंक आपकी किसकी है? तो सेकेंड रैंक आपके एमपी की है, मध्य प्रदेश की है। और आर्थिक समीक्षा 2023-24 के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में, तो किसके उत्पादन में द्वितीय स्थान है? धान के उत्पादन में। ये आंकड़े आपके चेंज होते रहते हैं, तो अभी आपकी जब आर्थिकी नहीं आएगी क्वेश्चंस, जब ये आपका एग्जाम होगा उससे पहले एक बार आर्थिकी आपको इसी चैनल पर आर्थिकी की वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से आपके ये अपडेट हो जाएंगे किसका रैंक क्या है। तो ये अपडेटेड नहीं है, इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन हम नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादन है? तो सबसे बड़ा उत्पादन किसका है? आलू और गन्ना। उत्तर प्रदेश जो है इसमें लगभग हर बार के जो आंकड़े आते हैं उसमें आलू और गन्ना में यूपी आपका फर्स्ट रैंक पे रहता है। आर्थिकी जैसे ही आएगी वैसे ही आपको इसी चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, तो भारत में गन्ना जो है इसका उत्पादन यूपी में सर्वाधिक होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश क्या है? भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। पहला का स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। बीच में चेंज हो गया था, फर्स्ट रैंक राजस्थान को मिल गया था, किंतु वर्तमान में फिर ये रैंक आपको यूपी के, उत्तर प्रदेश को ही मिल गई है, तो वर्तमान के हिसाब से ये आंकड़ा भी आपका सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन नहीं, तो भारत में उत्तर प्रदेश चावल का सबसे बड़ा उत्पादन नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल इसमें फर्स्ट रैंक पे है। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कथन नंबर फर्स्ट और कथन नंबर 2। तो सिर्फ 1 और 2 आपके क्या हैं? सही आंकड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो किसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश के पास फर्स्ट रैंक है, गेहूं में भी फर्स्ट रैंक है, गन्ने में भी फर्स्ट रैंक है, जो फूल है इसमें उत्तर प्रदेश आपका फर्स्ट रैंक पे नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा, पूछा था उत्पादक नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फूल में उत्पादन में, फूल के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो किसके में अग्रणी उत्पादक है? अभी आपने देखा कि आलू में अग्रणी उत्पादक है और आपका गेहूं में अग्रणी उत्पादक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक सेकेंड।
निम्न समूहों में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? तो गेहूं, गन्ना और आलू में उत्तर प्रदेश आपका क्या है? फर्स्ट रैंक प्राप्त कर रखा है। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं, आलू और गन्ना। ये रिपीटेड क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। गेहूं, गन्ना और आलू के मैटर में भारत उत्तर प्रदेश का रैंक, जो बार बार ये क्वेश्चन आपका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो गेहूं में आपका फर्स्ट रैंक है, गन्ने में भी है, आलू में भी है, किस में नहीं है? चावल में नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा उत्पादक चावल का उत्तर प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। वही क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक है की बात कर रहा है। तो चलिए ऑप्शन देख देते हैं। ए कह रहा है चावल के, बी कह रहा है मक्का के और सी आपका कह रहा है, एक सेकेंड, सी आपका कह रहा है जौ के और डी आपका कह रहा है आलू का। तो अभी आपने देखा कि आलू, गन्ना और दूध में उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक पे है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आंकड़ा आएगा, तब ये आंकड़े की जो ये डिस्क्रिप्शन में है ये सब आंकड़े के बारे में लिखा हुआ है, तो ये आपका पुराना हो चुका है। नया वाला आएगा तब उसमें आपको बता दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? आपने अभी देखा है जस्ट, वही आप क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। गन्ना और आलू जो है इसमें उत्तर प्रदेश आपका क्या है? फर्स्ट रैंक पे है। तो क्या सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड? ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट और थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको, बताना है कि कौन सा कथन सही है। यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही, यानी दो भी सही है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है, ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो तीन ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन में। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था? 27। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो किसमें अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश? ये प्रश्नकाल की उस समय की बात हो रही है, वर्तमान स्थिति आपकी चेंज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में भी देती है, ये उस समय का उत्पादन था, अभी ये चेंज हो चुका है। अग्रणी उत्पादक जौ में बता रहा है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में यूपी की जौ उत्पादन में फर्स्ट रैंक आपको मिला हुआ है। प्रथम स्थान राजस्थान को, जौ उत्पादन में प्रथम स्थान किसको मिला है? राजस्थान को। और अब वर्तमान में जौ उत्पादन में यूपी आपका सेकेंड रैंक पे है, सेकेंड स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। जबकि यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा था कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो उस समय जौ था, वर्तमान में ये आपका गलत हो चुका है क्योंकि राजस्थान फर्स्ट रैंक पे है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है सरसों में सर्वाधिक फसल क्षेत्र आगरा, आलू कह रहा है फर्रुखाबाद, मक्का कह रहा है वाराणसी, तिल कह रहा है हमीरपुर। सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना। तो इसमें आपके ऑप्शंस चेंज हो चुके हैं। चलिए देख लेते हैं कौन किस में सर्वाधिक है। ये आंकड़े भी पुराने हो चुके हैं, तो आप उस पर ध्यान ना दे करके यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक सेकेंड, थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए सरसों जो है, सरसों में आपका
प्रमुख स्थान यानी प्रथम स्थान जो है, प्रथम स्थान मथुरा का है। प्रमुख स्थान के बारे में बात हो रही है तो प्रमुख स्थान में फर्स्ट रैंक मथुरा की है, सेकंड रैंक आगरा की है, थर्ड रैंक लखीमपुर खीरी की है। पहले दो आप ज़्यादा ध्यान रखिए कि सरसों में प्रमुख स्थान फर्स्ट रैंक मथुरा की, सेकंड रैंक आगरा की। और आलू में फर्स्ट रैंक उत्तर प्रदेश तो है ही है, उत्तर प्रदेश में कौन है फर्स्ट रैंक पे? आगरा है आलू में। सेकंड रैंक फिरोजाबाद का है। आलू उत्पादन में फर्स्ट रैंक आगरा की है, सेकंड रैंक फिरोजाबाद की है। और मक्का में देखेंगे तो फर्स्ट रैंक कन्नौज की है, सेकंड रैंक बहराइच की है। तिल में फर्स्ट रैंक महोबा की है, सेकंड रैंक बादा की है। तो ये 2016-17 के आंकड़े थे जो आने वाले समय में फिर आपका चेंज होगा, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान फोकस ना करें। आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आंकड़ा आते ही आपको बता दिया जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? यानी किसकी अवधि, उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है? कहने का तात्पर्य है कि सबसे कम समय में अन्य फसलों, ये यहाँ 4 फसलें दी हुई हैं, उन 4 फसलों में से कौन सी फसल है जो बाकी 3 फसलों से कम समय लेती है उगने में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मूंग। मूंग आपका इसकी अवधि क्या है? न्यूनतम होती है। आइए डिस्कशन देखते हैं। खरीफ की फसल है। खरीफ में मूंग की बुआई सामान्यतः प्रदेश के सभी जनपदों में की जाती है, किंतु इसका सबसे अधिक क्षेत्र झांसी, फतेहपुर, वाराणसी, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ जनपदों में है। मूंग में खरीफ के फसलों में पीली मोजैक रोग का अधिक प्रकोप होता है। यानी मूंग में कौन सा फसल पाया जाता है? तो मूंग की जो फसल है इसमें कौन सा रोग होता है? तो पीली मोजैक रोग का प्रकोप होता है। इसकी औसत उपज बहुत कम होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर मूंग की खेती को जायद में करने पर बल दिया गया है। खरीफ की फसल से इसको जायद में किया जा रहा है। उपयुक्त सभी फसलों में इस फसल की बुआई सबसे कम समय में होती है। मूंग की कम समय में पकने वाली प्रजातियों की बुआई जुलाई के अंतिम सप्ताह से अगस्त के तीसरे सप्ताह तक करनी चाहिए। ये इसका समय काल दे रखा था कि कब इसकी बुआई करनी चाहिए। 2009 और 12 के दौरान भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंश लगभग कितना है? तो ये उस समय का डाटा है, करंट का क्वेश्चन हो गया। उस समय ये 1/5 था, यानी 1/5 था। और वर्तमान में भी डाटा उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं, एक सेकंड, ये रहा आपका 32। कह रहा है भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 60%, 85% या फिर 75% या 90%? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 85%, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 85%। भारत में मेंथा तेल का संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादित करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है, जिसकी प्रतिशतता लगभग कितनी है? 85% है। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग है 2013 उस समय के डाटा के अनुसार 33% था, और वर्तमान डाटा के अनुसार 31.77% है। वर्तमान डाटा के अनुसार 31.77% है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है, तो उत्तर प्रदेश चावल में किस रैंक पे है? द्वितीय रैंक पे है। ये 2006 का क्वेश्चन है, उस समय की ये रैंकिंग दे रखी है। प्रश्नकाल में भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा था, जबकि उत्पादन में तीसरा स्थान था। सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश की कोटि द्वितीय है, जबकि कृषि क्षेत्र में प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहाँ पर सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंतर्गत सभी जनपदों एवं बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ आदि में सोयाबीन की खेती की जाती है। इसमें 40 से 45% प्रोटीन तथा 20 से 22% तक तेल की मात्रा उपलब्ध है। मैदानी क्षेत्रों में इसकी बुआई का उपयुक्त समय 20 जून से 10 जुलाई तक है। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, तो केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है? केसर का उत्पादन आपका जो हिमालय का कश्मीर का क्षेत्र है वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपका तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र
बोला है, तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं जो मैच नहीं हो रहा है आपका। उत्तर प्रदेश के केसर का उत्पादन पर्वतीय क्षेत्र में होता था, उस समय की बात है, लेकिन यह उत्पादन तब होता था जब गढ़वाल तथा कुमाऊं मंडल का पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश का भाग था। उत्तराखंड राज्य का गठन होने के बाद अब गढ़वाल तथा कुमाऊं मंडल उत्तराखंड राज्य का भाग है, यानी अब उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं होता। देखिए क्वेश्चंस में आपके क्या पूछा था, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के इलाके में होता ही नहीं है। उत्तराखंड राज्य का गठन होने के बाद यह गढ़वाल और कुमाऊं मंडल उत्तराखंड राज्य का भाग है, अतः वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लिए पर्वतीय क्षेत्र प्रासंगिक नहीं हो सकता। मई 2019 में यह समाचार पत्र के माध्यम से बिजनौर जनपद के 2 किसानों द्वारा अमेरिकी केसर के फसल तैयार करने में उससे अधिक लाभ प्राप्त करने की सूचना प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़ जो है वो आंवले के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के अलावा इसका उत्पादन प्रयागराज, फतेहपुर, रायबरेली, वाराणसी, बांदा, जौनपुर, सुल्तानपुर आदि जिलों में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है, तो संतरे की पैदावार वाला आपका सहारनपुर है। संतरे की पैदावार वाला कौन सा है, सहारनपुर है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला सहारनपुर है। यहाँ पर देसी, नागपुरी, एम्प, दार और लड्डू प्रजातियाँ पैदा की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादन, कौन से आम की बात हो रही है यहाँ पर, दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, तो सर्वाधिक उत्पादक दशहरी आम का लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन आपका है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ का जो मलिहाबाद क्षेत्र है, दशहरी आम की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में लखनऊ के काकोरी के निकट दशहरी नामक गांव में हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है कि काकोरी कांड जो हुआ था, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जिसको वर्तमान समय में जाना जाता है, वो कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति दशहरी है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी, दशहरी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले एक बार डिस्कशन देख लेते हैं फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है, दशहरी है। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में मुख्यतः लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, हरदोई आदि जिलों में आम की खेती की जाती है। प्रदेश में उत्पादित आम को विभिन्न शहरों में नवाब आम के नाम से प्रचारित किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 43 की तरफ। कह रहा है उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको ये बताना है कि जो उत्तर प्रदेश है इसको भारत में शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। तो आपका देखिए ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये तो आपको पता ही है कि गन्ने में क्या है, फर्स्ट रैंक पर है। दूसरा बोल रहा है उत्तर प्रदेश गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। और नेक्स्ट बोल रहा है गन्ना उत्पादनों की संख्या सर्वाधिक है, तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भी होता है, गन्ना उत्पादकों की संख्या भी सर्वाधिक है और चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। कहाँ पर जहाँ सर्वाधिक है, देवरिया में सर्वाधिक चीनी मिल, प्रथम चीनी मिल भी वहीं पर स्थापित की गई थी। तो चलिए आते हैं इसको देखते हैं। कह रहा है केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 तथा 2, और अगले में बोल रहा है 1 मिनट, अगले में आपके बोल रहा है केवल 1, 2 और 4, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1, 2 और 4। अभी आपने यहाँ पर देख लिया था, 1 मिनट, अभी आपने यहाँ पर देखा कि कौन कौन सा सही था, 1, 2 और 4 कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, गन्ना उत्पादन की संख्या सर्वाधिक होता है। तो 1, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2016-17 में 16-17 के दौरान उत्तर प्रदेश में
16-17 का आंकड़ा आप छोड़िए, आप पढ़िए वर्तमान आंकड़ा। ये 2022-23 के तृतीय अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर ये मिलियन टन, ये उस समय का आंकड़ा है, जो देश के कुल उत्पादन का 44.78% है। ये भी उसी समय का आंकड़ा है। महाराष्ट्र इस मामले में 123.97 मिलियन टन उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है, जो देश के कुल उत्पादन का 23.05% है। ये आंकड़ा आपका पुराना हो चुका है, नया आंकड़ा आएगा तब आप आंकड़े को ध्यान दीजिएगा। अभी जो चीज़ें मोटी मोटी हैं आप उसको ध्यान रखिए। कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी गन्ना है। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल ऑप्शन नंबर बी गन्ना है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका गन्ना है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम क्या होगा? बांध, नदियाँ एवं सिंचाई के साधन। और इसमें जो अभी आपने चैप्टर देखा उसमें रैंकिंग वाले क्वेश्चंस थे, तो रैंकिंग वाले क्वेश्चंस के लिए आर्थिकी की जो रिपोर्ट आएगी उसको आपको इसी चैनल पे एक वीडियो के थ्रू समझा दिया जाएगा। यदि आपको पसंद आता है कंटेंट तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।